हेलो दोस्तों, मैं रूपेंद्र सर और आज हम बात करेंगे सो दैट के प्रयोग टाइप 2 के बारे में, जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना वीडियो। और ये हमारा सो दैट के प्रयोग के बारे में दूसरा वीडियो है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के पहला वीडियो देख लें। उसके बाद आप टाइप 2 पे अर्थात दूसरे वीडियो पर आ रहा है समझने के लिए, अन्यथा आपको कम समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे फॉर यू लिखा है, फॉर हर लिखा है। तो इनसे कुछ नहीं, हमें सब्जेक्ट निकालना है। ये तो आसान है, बहुत ही आसान है। फॉर यू से यू निकाल लेंगे, ठीक है। फॉर हर से क्या निकलेगा भाई, सी निकलेगा। फॉर मी से क्या निकलेगा, आई निकलेगा। और फॉर देम से दे निकलेगा। और जैसा कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिखा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हिम का ही निकलेगा, इसका बी निकलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और जैसा कि कल भी आपने पढ़ा था कि जब भी आपको पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में मिलता है तो हम क्या यूज करते हैं, दैट के बाद, सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट यूज करते हैं। और प्रेजेंट में यदि रहता है सेंटेंस पहला हमारा तो हम कैन नॉट यूज करते हैं, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। और जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के पहला वीडियो सो दैट के प्रयोग के बारे में देख लें। इसके बाद आप टाइप 2 समझिए इधर पे आके, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो लिखा है द कार वाज टू हैवी फॉर देम टू लिफ्ट। द कार वाज टू हैवी फॉर देम टू लिफ्ट। तो चलिए, सबसे पहले हमने द कार लिखा, इसके बाद वाज लिखा। आपको पता है टी डब्ल्यू को हटाकर क्या लिखते हैं, सो लिखते हैं। और टू को हटाकर क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा आपने, द कार वाच। टू के स्थान पे सो लिखा है, इसके बाद हैवी लिखा। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ आई है ना, फॉर देम, इसको हमने हटा दिया। इससे अपन सब्जेक्ट जरूर निकालेंगे। अभी सब्जेक्ट इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। और टू के स्थान पे मैंने दैट यूज किया। दैट के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट अब आपको पीछे से देख करके नहीं लिखना है। जब फोर देम आया है तो फोर देम को हटा देंगे, लेकिन उससे सब्जेक्ट जरूर निकालेंगे। तो फोर देम से सब्जेक्ट क्या निकला, दे निकला। तो हमने दे राइट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको पता है सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। तो कुछ नहीं, इसके लिए वही रूल है, पुराना ही रूल है कि पीछे वाला सेंटेंस आप देख लीजिए। वाज वर्ब दिया है तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखेंगे, कुड नॉट लिख देंगे। और इसके बाद क्या बचा सेंटेंस में, जो बचा खुचा है ना, उसको लिख देते हैं। तो क्या बचा है, लिफ्ट। तो हमने इसके बाद क्या लिखा, लिफ्ट लिख दिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है लिखा है द टेबल इज टू हैवी फॉर हिम टू लिफ्ट। तो सबसे पहले हमने लिखा द टेबल, इज लिखा। टू को हटाया, उसके स्थान पर सो लिखा, हैवी लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में आया फॉर हिम, इसको हटा देना है, इसको नहीं लिखना है। इससे हमें सब्जेक्ट निकालना है। वैसे फॉर हिम से सब्जेक्ट क्या निकलेगा, ही निकलेगा। लेकिन सुनिए, हैवी लिखने के बाद इस टू को हटाया और इसके स्थान पे क्या लिखा, हमने दैट लिखा। अब दैट के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो मैंने कहा था सब्जेक्ट इससे ही निकालते हैं। फॉर हिम से क्या सब्जेक्ट निकला, ही। तो ही को उठा के हमने लिख दिया। इसके बाद वर्ब आनी है। तो पीछे वाला सेंटेंस यदि हमारा प्रेजेंट में है तो आप कैन नॉट यूज करिए, पास्ट में है तो कुड नॉट यूज करिए। तो पहला सेंटेंस हमने देखा कि इज लगा है तो प्रेजेंट में है, तो हमने क्या यूज किया, कैन नॉट। और इसके बाद क्या लिखा हमने, लिफ्ट। समझते हैं, तीसरा क्वेश्चन लिखा था पार्सल इज टू हैवी फॉर अस टू सेंड, ठीक है। तो द पार्सल इज, टू के स्थान पे हमने सो लिखा, हैवी लिखा। और इस चीज़ को हटा दिया, टू के स्थान पे इसके बाद दैट लिखा। इस टीओ को हटाया, दैट लिखा। इसके बाद हमें पड़ी आवश्यकता किसकी, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट कहाँ से निकालना है, फॉर अस से। इसको हटा दिया था, इससे सब्जेक्ट क्या निकलेगा, ऑब्जेक्टिव केस देख सकते हैं। अस किसका है भाई, बी का है। तो हमें सब्जेक्ट इससे क्या मिलेगा, वी मिलेगा, वी लिख दिया। इसके बाद पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है ना, तो हम कैन नॉट लिखेंगे। कैन नॉट लिखने के बाद जो भी बचा है उसको, सेंड बचा है तो हमने सेंड लिखा। लो, सही हो गया, ठीक है। तो ये था टाइप 2। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप टाइप 2 आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप 3 की। जिस तरीके से टाइप 1 टाइप 2 इजी वे में समझाया हमने, उसी तरीके से टाइप 3 रहेगा आपका। तो टाइप 3 में लिखा है यदि हमारा सब्जेक्ट निर्जीव होता है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव होता है, तब हम सब्जेक्ट दैट के बाद इट को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इट को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, द टेबल को द टेबल लिखा हमने, एज लिखा। इस टी डब्ल्यू को हटा करके हमने क्या लिखा, सो लिखा। इसके बाद हैवी लिखा। क्वेश्चन वही है जो आपने टाइप 2 में पढ़ा है भाई, ठीक है। बट यहाँ पर फॉर देम, फॉर हर, फॉर यू,
ये चीज़ें नहीं दी गई हैं, तो सब्जेक्ट हमें पीछे से ही देख कर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने TO को हटा करके दैट लिखा, दैट के बाद हमें पड़ी आवश्यकता सब्जेक्ट की, तो यहाँ फॉर हिम, फॉर हर तो है नहीं है कि हम सब्जेक्ट वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें पीछे से देखना पड़ेगा, पीछे क्या है, टेबल। और जो टेबल है ना, ये एक नॉन लिविंग थिंग है, वस्तु है, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, इट को बनाएंगे। जब हम सब्जेक्ट इट को बनाते हैं तो थोड़ा सा रूल चेंज है। ऊपर रूल देख सकते हैं क्या लिखा है, इट लिखते हैं, इसके बाद कैन नोट या कुड नोट लिखते हैं। तो कैन नोट या कुड नोट कहाँ से देखना है, पीछे वाले सेंटेंस ही आपको देखना है, ठीक है। पीछे क्या लिखा है, इज लिखा है, तो पहला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, तो जरूर हम क्या लिखेंगे, कैन नोट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने कैन नोट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है इधर पे कि बी लिख देना, बी लिख दिया। और इसके बाद V3 अर्थात जो वर्ब है ना, V1 है ना, उसको V3 कर दीजिए। ये लिफ्ट है ना, इधर पे लिफ्टेड कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है द एप्पल वाज टू शावर टू ईट। तो द एप्पल का द एप्पल लिखा हमने, ठीक है। इसके बाद वाज लिखा, TO को हटाकर शो लिखा, इसके बाद शावर लिखा, इसके बाद TO को हटाकर हमने दैट लिखा। दैट के बाद सब्जेक्ट कहाँ है इधर पे, तो आपको पीछे देखना पड़ेगा, ठीक है। द एप्पल लिखा है, तो सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, इट को बनाएंगे, ठीक है। और ये जो पहला सेंटेंस हमारा वाज वर्ब में है, ठीक है, पास्ट में है, तो क्या आएगा, कुड नोट आएगा। इसके बाद फॉर्मूला आपको पता है कि बी का यूज करते हैं और V3 लिखते हैं, ठीक है। तो इट कुड नोट बी ईटन। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हुआ। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। लिखा है द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। तो द बॉक्स का द बॉक्स, इसके बाद क्या लिखा हमने, इज लिखा, TO को हटाकर सो लिखा, हैवी लिखा। इसके बाद TO के स्थान पे क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। और दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ फॉर देम वगैरह तो है नहीं है, यदि फॉर देम होता तो सब्जेक्ट निकाल सकते थे उनसे, लेकिन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पीछे देख सकते हैं कोई वस्तु है जो कि नॉन लिविंग है, ठीक है। वस्तु क्योंकि नॉन लिविंग ही होती है, तो हमने यहाँ से सब्जेक्ट उठाया, इट को बनाया। इट प्रोनाउन यहाँ पे आएगा इस नाउन के लिए, इट, ठीक है। और इसके बाद पहला सेंटेंस हमारा इजारा में दिया है ना, तो इजारा में दिया है तो आप क्या लिखेंगे, कैन नोट। और इसके बाद बी लिखते हैं क्योंकि सब्जेक्ट आपने इट को बनाया है, ठीक है। और इसके बाद V3 लिफ्टेड। तो जब भी आप सब्जेक्ट इट को बनाएं तो फॉर्मूला याद रखें, कौन सा, जो इधर पे लिखा है टाइप 3 के नीचे। तो सो दैट का डर खत्म हुआ, रिमूव टू यूज सो डॉट डॉट दैट, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे अब नहीं छूटेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस चैनल को क्या करिए भाई, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि लिखा है पढ़ सकते हैं इसको भी, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।